फटाफट बंद करो इसको। मेरी कॉपी गायब हो जाती है, रोज गायब हो जाती है मेरी कॉपी। ओके, सभी को म्यूट कर दीजिए और मैंने आपको होस्ट आप अनम्यूट कर लीजिए मैम। हाँ जी, म्यूट कर दिया मैंने। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विजय लक्ष्मी फ्रॉम बैंगलोर आप लोग का स्वागत करती हूँ आज के एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग इस सेशन में प्योरली एनएफटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो यहाँ पे न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है समझना, बट आप मीटिंग में बने रहिए और जितना आप समझ सकते हैं यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारी प्लान्ड मीटिंग थी एनएफटी के बारे में डिस्कशन करने के लिए। एनएफटी क्या होता है और कैसे यहाँ पे कब क्या कैसे लॉन्च होने वाला है, क्या बेनिफिट हमें मिलने वाली है, इन सारे चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मीटिंग में बने रहिए, आना जाना मत कीजिएगा, जितना देर सेशन चलेगा आप लोग बने रहिए। मैं कोशिश करूंगी कि हमारे टाइम के अंदर ही मैं इसको कवर अप कर दूं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एनएफटी क्या होता है वहां से शुरुआत करते हैं। जो लोग जानते हैं एनएफटी क्या होता है उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। और ये जानना भी जरूरी है क्योंकि हमारा ये फोर्सेस का पार्ट बहुत जल्दी एनएफटी बनने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनएफटी के फुल फॉर्म से, जिसका मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। अब हम लोग समझते हैं कि नॉन फंजिबल टोकन का मतलब क्या होता है। तो अगर हम नॉन फंजिबल टोकन की बात करें तो दो चीज है, देखो, एक तो होती है फंजिबल टोकन और दूसरा होता है नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। बट नॉन फंजिबल टोकन में आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेटर एग्जाम्पल ये है कि जो हम हमेशा रुपए का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि रुपए जो है एक फंजिबल टोकन है। फंजिबल एक सामान बोल सकते हैं जिसको कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, अगर आपके पास, जैसे राम है और श्याम है, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। राम के पास 100 रुपीज नोट है और श्याम बोलता है कि मुझे भी 100 रुपीज चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, दोनों के बीच में सेम वैल्यू का अमाउंट रुपए एक्सचेंज हो रहा है, सेम चीज एक्सचेंज हो रहा है। यानी कि राम ने वो 100 रुपीज था, उसने श्याम ने मांगा तो उसने 10-10 रुपए, 10 10 रुपए के 10 नोट उसको दे दिए, या एक दूसरा 100 रुपए का नोट, सेम नोट दोनों एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक फंजिबल टोकन है, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, इसका वैल्यू भी सेम था, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब इसी 100 रुपए को यूनिक बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए राम के पास जो नोट है वो 100 रुपीज का, वो यूनिक कैसे बनाए, उसने किसी सेलिब्रिटी से सिग्नेचर कर लिया, या उस नोट में कुछ ऐसा यूनिक आइडेंटिटी, लाइक किसी कोई बड़े कोई कलाकार की कुछ फोटो लगी है, या कुछ भी ऐसा यूनिक चीज लगा है, तो वो 100 रुपए का वैल्यू बढ़ जाता है। अब अगर श्याम उससे बोलता है कि ये 100 रुपया राम मुझे दे दो, तो राम नहीं देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अब बढ़ चुकी है, वो नॉन फंजेबल हो गया है। नॉन फंजेबल, सिर्फ यहाँ पे क्या इसका मतलब ये भी होता है, नॉन फंजेबल कोई भी चीज नॉन फंजेबल हो और डिजिटल हो तो ही उसकी हम एनएफटी बोलते हैं उसको, और उसकी आइडेंटिटी यूनिक हो। वो और एक एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर ताजमहल जो है वो एक यूनिक है, उसके जैसा दूसरा और कोई नहीं है, भले आप उसकी पिक्चर क्लिक कर लो, कुछ दूसरा क्रिएट कर लो, बट जो पहला ताजमहल जो बना है उसकी यूनिकनेस कोई नहीं क्रिएट कर सकता है। तो ताजमहल एक नॉन फंजिबल चीज हो गया। अगर कोई ताजमहल का कोई चीज क्रिएट कर देता है और उसको एनएफटी बना देता है, उसको एक डिजिटल फॉर्मेट दे देता है और उसको ब्लॉकचेन के अंदर डाल देता है, तो वो नॉन फंजिबल बन जाता है,
ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा आर्ट, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, किसी भी तरह का आर्ट हो, कोई भी सामान हो, उसकी अगर एक यूनिक आइडेंटिटी आप बना देते हो, एक यूनिकनेस दे देते हो और उसकी एनएफटी बना देते हैं। एनएफटी बनाने का भी तरीका आप लोग गूगल कर सकते हैं। उसको एक डिजिटल फॉर्मेट दे देते हो और आपकी एनएफटी ब्लॉकचेन में आ जाती है और उसकी मालिक आप सिर्फ आप होते हो। और आप उसको जब सेल करने जाओगे एनएफटी मार्केट प्लेस में, आप वो कई, अगर आपका आइटम जो है वो इतना वैल्यूएबल है, यूनिक है, तो आप उसको एक अच्छी खासी अमाउंट में उसको सेल कर सकते हैं। अगर आपको इसको देखना है तो आप गूगल में एनएफटी मार्केट प्लेस डाल के सर्च कीजिए। आपको वहां पे कई तरह की चीजें, कई तरह के अवतार्स दिखेंगे, यूनिक अवतार्स दिखेंगे, और उनकी कीमत आप देख सकते हो। लोग कितने की बोली लगा रहे हैं, वहां पे ऑक्शन में जाता है कितनी की बोली लग रही है, करोड़ों में बिकते हैं, कई करोड़ में बिकते हैं एक एक एनएफटी जिसकी यूनिकनेस होती है। अभी अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की एनएफटी को आप लोग चेक कर सकते हो, वो देख सकते हो कितने में बिका है। इसी तरह का कोई अपना कोई म्यूजिक क्रिएट करता है, उसको एनएफटी का रूप दे देता है, तो वो एक डिजिटल एसेट बन जाता है। एनएफटी इज नथिंग बट इट्स अ डिजिटल एसेट, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है, ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय किया हुआ होता है। तो ये उसका मालिक आप बन जाते हैं। आपको उसके अलग से एक सर्टिफिकेशन, डिजिटल सर्टिफिकेशन ब्लॉकचेन की मिल जाती है, जो कि जितनी बार वो सेल होगा आपके थ्रू, किसी के भी थ्रू, आपको ये रॉयल्टी इनकम देते जाती है। इसलिए ये बहुत बड़ा डिजिटल एसेट होता है और यही चीज हमारे फोर्सास में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, आई होप एनएफटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। किसी भी ऐसे चीज को यूनिक बना देना और उसके फॉर्मेट डिजिटल हो तो वो एनएफटी, और एनएफटी का रूप दे देना उसे, तो वो एनएफटी कहलाता है। यानी कि कोई भी ऐसा चीज जो एक्सचेंजेबल नहीं है, उसकी आइडेंटिटी यूनिक है, वो डिजिटल है, ब्लॉकचेन में है, वो एनएफटी कहलाता है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। नाउ अब हम इसको फोर्सास से कैसे रिलेट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे आप लोगों के मन में कि ये अभी देखो, जो हमारा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमारे पास 9 करोड़ 90 लाख एनएफटी आने वाले हैं। और एनएफटी में वो क्या क्या आएंगे, कोई अवतार होगा या क्या होगा, वो सब आप लोग को आने वाले समय में पता चलेगा कि वो किस तरह के एनएफटीज होंगे और आप उसको सेल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, किस तरह की रॉयल्टी इनकम ले सकते हो। वो सारी चीजें जब तक वो पीडीएफ नहीं आएगी उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगी। लेकिन जो बाकी जानकारी है, जो आज के 11 बजे वाली मीटिंग से भी कुछ कुछ जानकारी हमें मिली है, वो जो लोग वहां अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए भी मैं ये चीज शेयर कर रही हूँ। तो 9 करोड़ 90 लाख एनएफटी हमारे फोर्सास में आ रहे हैं और हमारा जो टोटल कम्युनिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 लाख के अंदर है। तो आप समझ सकते हो जो लोग इसमें स्टार्टिंग से बेनिफिट लेंगे उनको कितना बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करती हूँ। नाउ अब सवाल ये आता है कि फोर्सास में एनएफटी कब लॉन्च होगा। तो आज के बारे में, आज जैसे सर ने बताया है, यादवेंद्र सर ने, कि इसको एयर ड्रॉप बोलते हैं। मतलब इनिशियल फेज में अगर कोई टोकन भी आता है तो पहला एयर ड्रॉप होता है टेक्निकल टर्म में। तो दिसंबर के महीने में कौन सा डेट है वो पता चल जाएगा आप लोग को। आई थिंक 20 के बाद ही होगा। December 20 के बाद आपके वॉलेट में एनएफटी ड्रॉप होगी। ठीक है, मगर उसका वैल्यू आपको उस वक्त नहीं मिलेगा, उसका वैल्यू आपको जनवरी से मिलना चालू होगा, 2023 से। ओके, तो ये क्लियर है कि ये कब आएगी। और पीडीएफ इधर ही कुछ ही दिन में आपको पीडीएफ आ जाएगी, तो उससे और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन इज, हु विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। कौन, किसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। जिसके टीम है और जो टीम वाला नहीं है। मतलब टीम बेनिफिट, नॉन टीम बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं वो भी मैं बता देती हूँ। अब देखिए, जिसके टीम है, ठीक है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। अब नाउ यहाँ पे ऑफिशियली बताया गया है, जो कि आप लोग वेबसाइट में भी देख सकते हो, कि एक एनएफटी की कीमत होगी 10 BUSD। ठीक है, जो ऑफिशियली बताया गया है $10। 1 NFT इज इक्वल टू 10 BUSD। ठीक है, $10 यानी कि। नाउ आपका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आपके स्लॉट के ऊपर होगा और
जिसका जितना ज्यादा स्लॉट्स लेवल हाई होंगे उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, और डायरेक्ट्स में जितनी ज्यादा कम से कम 30 से ऊपर होना चाहिए, तो वो लोग मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे इस चीज से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल कोई आपके कोई है जिसने ज्वाइनिंग की है, उसका X3 में एक लेवल है और X4 में एक लेवल है, तो यहाँ पे दोनों लेवल मिला के 10 BUSD हो गए, तो कितना एनएफटी मिला? 1 एनएफटी मिला। करेक्ट, क्योंकि मैंने बताया था कि एक एनएफटी की कीमत 10 BUSD है, तो वो उसको उस बंदे को एक ही एनएफटी मिला। तो आप छोटे लेवल का भी देख सकते हो, एक एक लेवल से जिसकी आईडी एक्टिवेट है उसको एक ही एनएफटी मिलेगा। ठीक है। मान लो आप टोटल स्लॉट्स मिला के आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 BUSD का हो रहा है। ठीक है। तो आप उसको 100 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो कितना होगा? एक एनएफटी की कीमत मैंने 10 BUSD बोला है, तो कितना होगा? उस 100 वाले को कितना मिलेगा? 10 एनएफटीज मिलेंगे। और अगर 1000 यस हो, मैम। अगर 10,000 जिसका टोटल वैल्यू 10 स्लॉट वैल्यू 10,000 हो रहा है, तो उसको कितने मिलेंगे? 1000 एनएफटीज 1 मिलेंगे। 1000 एनएफटीज मिलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हाँ हो, जी। जितना ज्यादा मैं आगे बढ़ रही हूँ उतना ज्यादा एनएफटीज आपको मिलेंगे। तो मैक्सिमम बेनिफिट किसको होगा? जिसका टीम है और जिसके स्लॉट्स बड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं होता भाई जिसके टीम नहीं है वो निराश मत होइए। इसका मतलब ये नहीं होता कि जिसके टीम नहीं है या स्लॉट्स कम है या छोटे टीम है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उनको भी मिलेगा, उनके लेवल के हिसाब से, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। छोटे लेवल की भी मैंने बात कर दी। ठीक है। अब और एक बात यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको जैसे एनएफटी मिल रहा है, आपके टीम है उनको भी एनएफटी मिलेगा। तो जिस तरह से हमको टीम से अभी कमीशन आते हैं, उस तरह से प्रोबेबली, ये मैं श्योर नहीं हूँ, जो बाकी मीटिंग्स में भी मैंने सुना है, प्रोबेबली आपको एनएफटी से भी टीम कमीशंस आएंगे। रॉयल्टी इनकम तो है ही, टीम कमीशंस की मैं बात कर रही हूँ। और सबसे ज्यादा फायदा क्या है इसमें, जो कि आज सर ने भी बताया है, यादविंदर सर ने भी बताया है, कि कई लेवल डेप्थ से भी इसका बेनिफिट एनएफटी का आपको मिलने वाला है। ठीक है। चाहे वो 20 लेवल डेप्थ हो, 30 लेवल डेप्थ हो, या 40 लेवल डेप्थ हो, 50 लेवल डेप्थ हो, उससे भी आपको एनएफटी की फायदा मिलने वाला है। ठीक है। तो ये था। और अब आपको ये चीज करना है कि ये देखो, ये है मैंने आपको बताया कि एनएफटी का वैल्यू क्या होने वाला है, किसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है, कितने एनएफटी आ रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ में आपको इसका एयर ड्रॉप शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब करना क्या है, इसकी तैयारी कैसे करनी है? क्वेश्चन आता है कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। सिंपल सा है, क्योंकि बेनिफिट जब मैंने आप लोगों को बताया कि टीम बड़ी करो और स्लॉट्स बड़ी करो, और ये दिसंबर महीना आज से लेके 20 तारीख तक का डेट जो है ना, जो दिसंबर मंथ आने वाला, इट्स वेरी वेरी क्रूशियल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अब तक का जितना भी मेहनत है इसमें आप लोग लगा दीजिए, टीम को ग्रो करने में, डायरेक्ट्स लगाने में, एंड स्लॉट्स बढ़ाने में। ये जितना ज्यादा आप करोगे, कम से कम 7-8 लेवल्स तक करना है, नहीं होता है एटलीस्ट 5-6 लेवल तक रीच करो, कोशिश कीजिए। कोशिश करने से क्यों नहीं होगा, सब होता है। 7-8 लेवल तक जाते हैं, 9 लेवल तक जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसका आपको मैक्सिमम, क्योंकि मैंने सुना है कि 8 लेवल के बाद से यूनिक कुछ एनएफटीज भी मिलेंगे। एनएफटी के भी कैटेगरीज आने वाले हैं, तो वो क्या क्या कैटेगरीज होंगे वो पीडीएफ में पता चलेंगे। तो अगर आपको कुछ और दूसरी बात, अगर आप शुरुआत में बेनिफिट नहीं लेते हैं तो आप फिर, आपको क्या मिलेगा? आप उसका मालिक नहीं बन सकते, फिर वो सब बिक जाएगा तो आपको फिर वो रीसेल वाला चीज ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ। तो जितना ज्यादा बेनिफिट है आपको शुरुआत में लेना है। हम लोग एक्स गोल्ड की एग्जाम्पल देते हैं कि एक्स गोल्ड की तरफ एक रात में लोग लखपति करोड़पति बने थे, जिन्होंने उसके ऊपर उस वक्त ध्यान दिया था। आज वही चीज हमारे सीनियर मेंटर्स कर रहे हैं। आज मैंने देखा है, सुबह से याजवेंद्र सर ने सुबह से मॉर्निंग 6 o'clock से मीटिंग ले रहे हैं, और हर एक टीम का मीटिंग ले रहे हैं। मतलब जो जो लोग भी उनको बुला रहे हैं उनके पूरे स्लॉट्स बुक्ड हैं सुबह से। तो ये मेहनत क्यों कर रहे हैं? वो, उनको क्या जरूरत थी?
क्योंकि वो करोड़ रुपया से तो ऊपर कमा चुके हैं, उनको क्या जरूरत थी। जरूरत कभी खत्म नहीं होती है, वो टीम को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी सारी मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं, ये एफर्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोग मैक्सिमम बेनिफिट लेने वाले हैं एनएफटी के दिन, जिस दिन भी ये आने आएगा उसकी पहले की ये जबरदस्त तैयारी वो लोग कर रहे हैं। जो लोग भी उनके ग्रुप में हैं वो बराबर, मैंने भी उनका ही फॉरवर्डेड मैसेज डाला था विनिंग टीम वाले ग्रुप में भी, कि सुबह से वो लोग कितनी मीटिंग्स कर रहे हैं, बैक टू बैक। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग की टीम छोटी है भी तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमारे पास वक्त है 20 दिन का। हम पूरा अपना एनर्जी लगा के इसके ऊपर लग जाए तो अच्छा है, क्योंकि टीम एंड स्लॉट्स यही दो चीज आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। और जिस दिन लॉन्च हो रहा है उसके पहले की तैयारी मजबूत रखिए, उस दिन का मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। एक्स गोल्ड के समय हम लोग नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि कितने लोगों ने कितना बड़ा लेवल का अचीवमेंट उस वक्त भी किया था। और जो लोग बोलते रहे कि आएंगे तो देखा जाएगा, वो पछताए बाद में। तो ये चीज नहीं करना है, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी चीज, सबसे पहली बात, प्लेटफॉर्म आपको बहुत जबरदस्त मिली है। 100% बेनिफिट कोई भी नहीं देता है। आप आप कोई भी कंपनी, XYZ कोई भी कंपनी, में किसी कंपनी का नाम नहीं लेती, सब लोग यहाँ पे सब कुछ करके आए हुए हैं, लेकिन 100% लेवल बेनिफिट कोई भी नहीं देता जो आपको यहाँ पे मिलता है। तो इस प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। उसके साथ एडिशनल एनएफटी भी आ गया। मैंने अब तो सारी डिटेल्स, अभी तक जो मेरे पास डिटेल्स थी जो मैं शेयर करना चाहती थी, वो सारी चीजें बना दिया। और मैं अपने लेवल से जो कमिटमेंट आप लोगों को करना चाहती हूँ, जो भी हो यहाँ पे, जितने लोग भी अभी, 1 सेकेंड, कितने लोग हैं हमारे यहाँ, अभी 11 पीपल हैं यहाँ पे। मैं आप सभी से ये बोलना चाहती हूँ, जो लोग भी जिस तरह का भी मीटिंग, जितने भी कॉल्स करवाने चाहते हैं आप लोग करवाइए, लेकिन लग पड़ के काम कीजिए। करोगे तभी रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एंड इट्स अ टीम वर्क गाइज, अकेले का काम नहीं है, सब लोग मिलके कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट करने को हूँ, अनिल सर भी हैं मेरे साथ में, आप लोगों को सभी को सपोर्ट करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज्यादा आप कर सकते हो उतना करो, ठीक है। ये मेरा कमिटमेंट है। मैं अपने लेवल्स को 8 to 9 लेवल्स तक ले जाने का पूरा पूरा मेरा तैयारी हो रहा है। ये मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। डायरेक्ट्स पे भी वर्किंग चल रहा है, ठीक है। अब आप लोग को भी अपने आप से कमिटमेंट लेना है और इस पे वर्क करना है। ये मत सोचो कि स्लॉट्स अपग्रेड, आज भी ये मीटिंग में ये बात डिस्कशन हुई थी कि मेरा पैसा स्लॉट्स में ही जा रहा है या मेरे अपलाइन को ही फायदा चला जाएगा। आप भी किसी के, आज नहीं तो कल आप भी किसी के अपलाइन होगे, तो ये पैसा आपको पता है कि हमारे बीच में ही बढ़ता है। अगर आज आपसे गया है तो कल आपको आएगा भी, और जिसको गया है उसके पास से जाएगा भी। तो ये कीप ऑन, दिस थिंग्स विल रोटेट, ठीक है, बिकॉज ये हमारा ऐसा ये सिस्टम ही बना हुआ है। तो ये माइंडसेट में बिल्कुल भी मत रखना, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट अबाउट एनएफटी गाइस? अजी सैयद जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस नो भी बोलिए गाइस, हमें ऐसा लग रहा है मैं दीवारों को बता रही हूँ सारी चीजें। यस नो भी बोलिए। नहीं नहीं ओके, क्लियर है अभी नहीं तक? अभी तक क्लियर है सभी चीज? ओके। जी अब मैं आप लोगों से यस मैम। सुनना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ। देखो ये चीज मैं एक बार और रिपीट करना चाहती थी एनएफटी को, एनएफटी के बारे में। और क्योंकि मंथ का शुरुआत अभी एंड होने वाला है और दिसंबर शुरुआत होने वाली है, तो अभी कोई भी बहाना नहीं चलेगा। आप लोगों को जो कुछ भी है, अभी फेस्टिवल आ रहा है तो ये आ रहा है वो आ रहा है, वो फेस्टिवल जिंदगी भर आते रहेंगे। बट अगर आप एक बार यहाँ पे कंसंट्रेट करके काम कर लिए तो आप लोग के लिए अच्छा है। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म में कोई कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। बस आप लोगों को तैयारी मजबूती मजबूती के साथ करना है। और हम आप लोगों के साथ पूरी तरह से कमिटेड है। आप जिस टाइम भी बोलो, जब भी बोलो, मेरे पास मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं अपने आप को पूरी तरह से आप लोग के लिए ओपन कर दिया है कि आप जितनी मीटिंग्स कराने हैं, जो भी कराने हैं, आप करा सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों से मुझे सुनना है कि आप लोगों का किस लेवल का, खुल के बात करो गाइस, यहाँ शर्माना नहीं है। यहाँ पर कोई आपको कुछ डांटने नहीं जा रहा है, इसलिए आप लोग खुल के बात कीजिए कि आप लोगों की क्या तैयारी है, आप लोग कितनी सीरियसली इस अपॉर्चुनिटी को ले रहे हो।
ये मैं जानना चाहती हूँ आप सभी से। कौन पहले बात हेलो करें? मैम। यस मैम। हेलो। यस मैम। मैंने मैडम 640 के स्लॉट तक जाने का सोचा है वेरी नाइस। और और उसमें से मेरे 3 जन को स्टार बनाने का मैंने सोचा है। सिल्वर। सिल्वर। ओके, यानी कि हाँ 30 जॉइनिंग ईच, राइट, डायरेक्ट पे। हाँ ओके, हाँ। तो आपका मैम अभी तक कितना आपका पहुंच गया है डायरेक्ट? मेरा डायरेक्ट मैडम एक जन है, 2 जन है, उसमें 5 स्लॉट तक चले गए हैं। ओके, नहीं, डायरेक्ट टीम कितनी है डायरेक्ट आपकी? टीम डायरेक्ट कितनी है मैम? मेरी 10 लोगों की है मैडम, और सॉरी डायरेक्ट मेरे 10 है और टीम है 43 की। ओके, कोई बात नहीं मैम, अभी भी टाइम है हमारे पास। इस 20 दिन के अंदर हम लोग जितना ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट एक एटलीस्ट देखो, टीम नहीं भी बढ़ रहा है तो स्लॉट्स के ऊपर तो ध्यान देना होगा। ये मत सोचो कि हम लगाने के बाद मेरा पैसा डूब जाएगा, पैसा डूबने वाला नहीं है गाइस। यहाँ पे हाँ आपको रिटर्न आना ही आना है। लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं करती घर से पैसा लगाने के लिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग। आपको बिलीव है तो आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। यहाँ वो पे पावड़े मैडम अभी है मीटिंग में, पावड़े मैडम करके। जी जी वो जी। अभी फिलहाल हो गए ज्वाइन, उनके 4 लोग हो गए। वो भी बहुत एक्टिव है, उनके अभी डिलीवरी हो गए थे, लेकिन अभी वो कल से करेंगे मैडम, वो स्टार बनेंगे और सिल्वर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही जुनून रखना है और टीम को भी यही चीज आप लोगों को लेके चलना है साथ में, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यहाँ पे महेश पाल सर हैं। आज उन्होंने अपने X3 के 5वें लेवल ओपन किया है आज। तो मेनी कंग्रेचुलेशन सर कि आपने एक डिसीजन ले लिया कि मुझे 5 लेवल एटलीस्ट करना है। तो उन्होंने इनकी टीम में भी 2 ज्वाइनिंग हुई है मैम। हाँ, टीम में भी इनकी 2 ज्वाइनिंग हुई है। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू हिम। और वो अनिल सर के डाउन में है, तो हम लोग उनको भी, सर को भी कंग्रेचुलेट करते हैं। आज सर की इनकम $80 है, सो लेट्स क्लैप फॉर हिम। तो बहुत अच्छी बात है सर, एक दिन की इनकम थैंक यू $80। मैम, थैंक यू एवरीवन। और महेश सर की भी आई है $10। तो जितना भी अमाउंट हो, अर्निंग जो भी आता है, खुशी तो होती ही है, ठीक है। हाँ बराबर। और आप एक चीज देख सकते हो, महेश सर ने 5th नंबर स्लॉट अपग्रेड किया $80 विदाउट एनी डिडक्शन। 80 का 80 सर को आया है। दिस इज 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमीशन। ये है मैजिक फॉर सास का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। हाँ, अब कौन बोलना चाहेंगे? सागर बोलना, सागर पावड़े। अनम्यूट कर सकते हैं गई। अगर आप लोग बोलोगे नहीं तो हम कैसे समझेंगे आप लोग की क्या तैयारी है। ओके, कोई बात नहीं। अनिल सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी जी, मैं तो इंतजार कर रहा था अपनी टर्न आने का। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका वाकई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी नॉलेज जो है वो दोबारा आपने रिवाइज करवा दी, और जो नए लोग हैं उनके लिए एक इंट्रोडक्शन हो गई। अब सबसे बड़ी वो चीज, सब चीज आपने इस तरह बताई है कि हमें स्लॉट्स पे और टीम पे काम करना है, राइट। तो स्लॉट्स पे काम करना है, टीम पे काम करना है, जिस तरह बताया मैम ने। आपको एक और चीज बता देता हूँ, इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ कि अगर आप सिल्वर लेवल पे पहुंचते हैं, ठीक है, तो आपको 100 BUSD, सॉरी 100 NFT सर, इनको मिलती सिल्वर है। का मतलब भी बता दीजिए, हो सकता है सबको हाँ, नहीं पता। सिल्वर का मतलब अगर आपके डायरेक्ट में 25+ अगर आपके पास डायरेक्ट है, तो उसका मतलब आप सिल्वर अचीव कर जाते हो। और उसके टाइम पे जब अगर आप सिल्वर हो तो आपको 100 NFT एक्स्ट्रा ये मिलेंगी। प्लस अगर आपके लेवल, जिस तरह मंजूषा मैम बोल रही कि मेरे 640 तक जाना है, इट मीन्स 8वां लेवल की बात कर रहे हैं। अगर 8 लेवल हो जाते हैं 7 लेवल के बाद, ठीक है, उसमें भी आपको 100 NFTs एक्स्ट्रा मिलेंगी। मतलब भर भर के मिलने वाली हैं NFTs। अब इससे वो नुकसान, जिस तरह बताया मैम ने, नुकसान किसी का नहीं है। हाँ, फायदा बहुत गुना है, सिर्फ एक गुना नहीं। अब 10 BUSD जो है एक NFT की कॉस्ट अभी बता रहे हैं, दैट इज लॉन्चिंग कॉस्ट, ठीक है।
और जैसे ही आ जाएगा, अगर एक बार वो बट जाएगा हमारे बीच में, तो उसके बाद क्या होगा, अब खत्म हो जाएंगे तो अब रीसेल होंगे। और ये है सारा सिस्टम जो है डिमांड एंड सप्लाई का है। जब खत्म हो जाएंगे और यहाँ एक बार शुरुआत होने के बाद टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि ये होंगे रीसेल। अब जितने एनएफटी के आप ऑनर हो चुके हो, अब उसके बाद जितनी बारी भी रीसेल होगा 10% तो आपको उसकी रॉयल्टी आने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, आपने अगर एनएफटी इमीडिएटली सेल नहीं किए, आपने थोड़े टाइम रख लिए, यानी 1 महीना भर रख लिए, तो उसके बाद एक एनएफटी जो आज 10 BUSD वैल्यू रख रहा है इनिशियली, हो सकता है कि वो 100 BUSD भी हो सकती है। तो यू नेवर नो कि आपको कितना फायदा हो सकता है। हाँ, एक चीज तो श्योर होगी कि एक एनएफटी के ऊपर हमें 10 BUSD तो इनिशियली मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। उसके बावजूद ये इसकी कॉस्ट कितना बढ़ेगी, आप जिस तरह बताया कि एनएफटी का अगर आप जाके मार्केट प्लेस में देखते हो ना, तो आपको पता लगेगा कि एक एक एनएफटी की वैल्यू कितनी होती है। और यहाँ पर हमारा गुड लक देखो कि हमें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। Yes, अगर आप मान लीजिए सर एक चीज यहाँ पे कि ऐड करेंगे, अगर किसी का दिमाग में क्वेश्चन है कि इसको क्या फिर से परचेस करना पड़ेगा, तो सर ने कहा ना फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए इसको दोबारा परचेस करने की जरूरत नहीं है। ये आपके स्लॉट्स के ऊपर और आपके लेवल्स एंड आपके ज्वाइनिंग्स के ऊपर ही मिलेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू सर। जी, मान लीजिए एग्जांपल जिस तरह बताया, मान लीजिए कि आपने 1000 एनएफटी कलेक्ट कर ली उस टाइम पे। अब 1000 एनएफटी का मतलब क्या हुआ, जैसा मैम ने समझाया कि एक एनएफटी की वैल्यू 10 है इनिशियली, यानी 10,000 आपके पास BUSD। ये इनकम आपके प्लान के से एक्स्ट्रा है, ये बोनस है ये, और ये आपको बाद में भी मिलना है। अब 10,000 का मतलब क्या हो गया, अगर आज की कॉस्ट हम लगाएं तो 88 रुपीज चल रहा है एक BUSD की वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपका 10,000 हो जाते हैं तो कितने हो गए, 8,80,000 रुपए INR की बात करें, अराउंड 9 लाख रुपीज। और ये आपको बरस बरस के मिल रहे हैं, और एक बार तो ये मिल गए, उसके बाद जितनी बार वो रीसेल होंगे, अगर वैल्यू जितनी बढ़ती रहेगी, उसके ऊपर भी आपको 10% आपको मिलती रहेगी हमेशा रॉयल्टी। ये लाइफ टाइम हो गया। अब आपको एक किस्म से जिस तरह पेंशन लग जाती है ना, एक किस्म से पेंशन लग जाएगी एक बार शुरू होने के बाद। सो यही एक राइट टाइम है हमें इसके ऊपर एक्शन लेने का और काम करने का। जितना हम, अगर आप जो भी मेहनत कर रहे हो, इसको अगर आप 10 टाइम्स भी कर देते हैं, आज अपनी मेहनत को सिर्फ 10 टाइम्स बढ़ा लीजिए, ओनली फॉर 1 मंथ। 1 मंथ भी क्या, 22 डेज बचे हैं। अगर आप 22 दिन के लिए अपनी एनर्जी को बढ़ा के आप 10 टाइम्स कर लेते हो, तो ये सोच लीजिए कि जो भी आपने ड्रीम देखा है ना, उससे 100 टाइम्स आपको प्रॉफिट होने वाला है। आप इस चीज को आज नोट कर लीजिए, बाद में ये मत कोई सोचना कि हमें अगर पता होता तो हम ये कर लेते, ठीक है। हम तो आज से लग गए हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं भी अपने कम से कम 7 लेवल तक की अभी मैं कमिट कर रहा हूँ कि 7 लेवल तो मैंने भी कंप्लीट करने हैं, और सिल्वर भी करना है, यानी 25 प्लस डायरेक्ट भी करने हैं। तो ये मेरी कमिटमेंट तो मैं सवेरे भी की थी और अभी भी वही कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जैसा मैम ने बताया कि आपकी हेल्प के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ है। मैम है हमेशा अवेलेबल, मैं हूं हमेशा अवेलेबल 24/7। आपके अंदर कितना दम है हमारे में से निकालने का, आपको ये ओपन, जिस तरह एक बोलते हैं ना, चैलेंज कर दिया। ये चैलेंज है समझो, कि देखते हैं किसमें कितना दम है, कि हमारे अंदर से ज्यादा कौन निकाल सकता है, हमारी एनर्जी को ज्यादा कौन यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। मतलब जो भी निकालेगा वो एनर्जी हमारी निकलेगी, लेकिन एनएफटी आपके ऊपर बरसेगी। आइए मिलकर लग जाते हैं, और यही टाइम है। इस एक टाइम को जिस तरह मैच में बोलते हैं ना कि 40 मिनट, वैसे ही हमारे पास ये 22 दिन है। 22 दिन आओ मिलके सब धुआंधार बैटिंग करते हैं और धमाल मचाते हैं, और जब लॉन्च होगा तो ओवरनाइट सब लखपति तो होंगे ही होंगे, लाखों पति होने की तैयारी करते हैं, राइट।
थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू Thank सर। you. हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं और एक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट देना चाहूंगी जो मैंने मिस किया था। एक चीज ये है कि अभी अभी आपके पास जितनी एनएफटी है, आगे फोरसास में कुछ मैट्रिक्स और ऐड होने वाले हैं जिसकी बात अभी नहीं की गई है, लेकिन और भी कुछ मैट्रिक्स आएंगे तो उसका उसमें भी उसी को फायदा होगा। जिसको जितना ज्यादा एनएफटी होगा उसको उतने ही ज्यादा आपका जो मैंने मैट्रिक्स में लेवल्स है उतने ज्यादा मिलेंगे। ये एक बात और भी हो रही है। तो ये भी एक है कि ये बहुत आगे की तैयारी है। एनएफटी जो है ये हम जो अभी तैयारी कर रहे हैं ये बहुत आगे तक की तैयारी है। तो आप समझ सकते हो कि आप किस तरह के प्लेटफॉर्म पे है। तो इसका पूरा से पूरा आप लोग यूटिलाइज कीजिए और लग जाइए आज से, ठीक है? पूछते बैठ के खाएंगी, पूछते यस। अगली ये 2-3 पूछते आराम से क्योंकि बैठ खा सर सकती। ये जो एनएफटी की ताकत है ना, आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करना कि एनएफटी एक्चुअल में क्या होता है। जो मैंने आपको बताया वो तो किताबी ज्ञान है। आप थोड़ा सा रिसर्च करना आप जाके कि एनएफटी डिजिटल एसेट का मतलब क्या होता है। ये डिजिटल एसेट किसी के पास है तो वो इमेजिन नहीं कर सकता है कि ये क्या चीज है। तो एक बार आप लोग इसको जरा, जिस तरह से क्रिप्टो की बात करते हैं ना, हम लोग एक्सचेंज से बाइंग करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए रखते हैं कि इस कॉइन का इतना होगा तो आगे हमारा फ्यूचर में हमको इतना मिल सकता है। उसी तरह से एनएफटी आप समझ नहीं सकते कि क्या चीज है। आप लोग थोड़ा रिसर्च भी करो इसके ऊपर, तब आप लोग इस हो सकता है कि थोड़ा और ज्ञान आप लोग को नॉलेज मिले और आप लोग इसके बारे में सोच सको। इट्स अनबिलीवेबल इनकम देता है किसी को भी अगर किसी के पास एक यूनिक एनएफटी है तो, क्योंकि ये इसमें इससे रॉयल्टी इनकम मिलते रहती है बार 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 बार। और आप देखो मार्केट प्लेस पे जाके किस तरह की बोली लगती है एनएफटी की। आप चाहो तो आप अपना भी एनएफटी बना सकते हो, क्योंकि आपके जैसा दुनिया में आप अकेले ही हो। आप अपनी यूनिक अवतार बनाओ, क्रिएट कराओ डिजाइनर से, उसके एनएफटी में बदलो, फिर बेचो मार्केट प्लेस में। ये भी एक इनकम का जरिया है। ऑनेस्टली आप लोग जाके देखो, रिसर्च करो मैं जो बोल रही हूँ उसमें कितना दम है। ठीक है, अब हमारे पास 2 मिनट बचे हैं। किसी से को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? और एक बात सर, आदेश सर, अगर मैडम आज जो मैडम आई हैं बिमोला मैम, मैम गुड इवनिंग, वेलकम टू द टीम। सॉरी मैंने आपको पहले वेलकम नहीं किया, सो वेरी सॉरी। तो अगर आप इनकी सेपरेट मीटिंग कराना चाहते हैं तो आप इनकी सेपरेट मीटिंग भी प्लान के ऊपर करवा सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक। ओके ओके। ओके, किसी को कुछ पूछना है? अदरवाइज हम लोग का सेशन आज शॉर्ट ही था, तो हम लोग वाइंड अप करेंगे और मिलेंगे कल। कल का भी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनिल सर एक जबरदस्त सेशन कल लेने वाले हैं। अलग तरह का सेशन होगा, तो वहां भी आप लोग बहुत कुछ देखेंगे। तो अगर गुड नाइट मैडम फिर। ओके, गुड नाइट एवरीवन। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है everyone. फाइनल। और ये मीटिंग भले ही आज शॉर्ट थी बट बहुत पावरफुल थी। थैंक यू मैम। और जो इसका फायदा उठा सकता है, ठीक है। आदि सर, अगर आप अभी भी चाहेंगे इसके बाद, अगर आप चाहते हो सेशन, तो मेरे को कॉल करके बता दीजिएगा। राइट? ओके सर, ओके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ओके, एवरीवन। गुड नाइट गुड एवरीवन। नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।